साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाम सुनकर थोड़ा भारी लगता है ना, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरे सिलेबस को इतने सरल तरीके से समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट की शुरुआत एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ होगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। पहले तो कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक एक करके हर यूनिट को बारीकी से समझेंगे। इसके बाद कौन सी किताबें पढ़नी है उस पर बात करेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी ये भी देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़कर करियर में कौन कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो चलिए सबसे पहले इस कोर्स की जो फंडामेंटल डिटेल्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पेपर का टाइटल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक माइनर कोर्स है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ड करेंगे। चलिए अब आते हैं हमारी पहली यूनिट पर, यानी यूनिट 1। ये यूनिट इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन है। इसमें हम सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं रटेंगे, बल्कि हम इस सब्जेक्ट के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग, इसमें हमारे भारतीय गणितज्ञों का क्या जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो यूनिट 1 को आप समझिए 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की जनरल हिस्ट्री को समझेंगे, और दूसरे पार्ट में हम फोकस करेंगे हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और माधव, उनके योगदान पर। तो सवाल उठता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ मैथ्स के इक्वेशंस नहीं है। ये तो चेंज को समझने की लैंग्वेज है। दुनिया में जो कुछ भी बदल रहा है, चाहे वो मौसम हो, पॉपुलेशन हो या किसी प्लैनेट की मूवमेंट, उसे मैथमेटिकली मॉडल करने का ये एक पावरफुल टूल है। और ये बात जानना बहुत ही फैसिनेटिंग है कि जिसे आज हम मॉडर्न कैलकुलस कहते हैं ना, उसकी जड़ें हमारे भारत में कितनी गहरी हैं। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और माधव जैसे मैथमेटिशियंस ने सदियों पहले ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे दिए थे, जो बाद में जाकर डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन साबित हुए। हिस्ट्री समझने के बाद अब बारी है प्रैक्टिकल मैथ्स की। तो यूनिट 2 में हम सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतरेंगे। यहाँ हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक सीखेंगे। और मैं सच बताऊं, ये यूनिट इस पूरे कोर्स की बैकबोन है। इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस यूनिट में मोटे तौर पे हमें 3 मेन टाइप्स के इक्वेशन से डील करना है। पहला है लीनियर, दूसरा है एग्जैक्ट, और तीसरा है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशंस। इन तीनों पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की सारी यूनिट्स इसी फाउंडेशन पर बनी हैं। बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इनको सॉल्व करने का एक सेट मेथड है, एक सीधा साधा तरीका। स्टेप 1, आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पहचाननी आनी चाहिए। एक बार वो पहचान लिया तो फिर हम सीखेंगे कि कैसे दूसरे इक्वेशंस को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए चेंज ऑफ वेरिएबल्स जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। ये एक स्पेशल कैटेगरी के इक्वेशंस होते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करनी होती है, और अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो फिर इन्हें डायरेक्टली इंटीग्रेट करके, मतलब समाकलन करके, बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये एक तरह से एक शॉर्टकट है, समझिए। ओके, यहाँ से इक्वेशंस थोड़े और कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं। अब हम ऐसे इक्वेशंस सॉल्व करना सीखेंगे जिन्हें x, y या p के लिए सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ p का मतलब dy/dx है। इसी में हम फेमस क्लेराउट्स इक्वेशन को भी देखेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशंस। ये वो हिडन सॉल्यूशंस होते हैं जो नॉर्मल मेथड से नहीं मिलते। बहुत अच्छे, अब हम अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। हम यूनिट 3 और यूनिट 4 को देखेंगे, जो यूनिट 2 में सीखे गए कॉन्सेप्ट्स पर ही आगे बढ़ती हैं और हमें एडवांस प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती हैं। तो यूनिट 3 हमें इंट्रोड्यूस कराती है हायर ऑर्डर इक्वेशन से, खासकर वो वाले जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होते हैं। और फिर यूनिट 4 में हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जैसी एक बहुत पावरफुल टेक्निक सीखेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इक्वेशंस के पूरे सिस्टम को, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एक साथ कैसे सॉल्व किया जाए। ये सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा।
यूनिट 3 का ये पार्ट मतलब लीनियर डीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग की दुनिया में ये इक्वेशंस आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डिजाइन करने हो या फिर ब्रिजेस के वाइब्रेशन को एनालाइज करना हो। अब आते हैं यूनिट 4 की मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे। इसे आप एक तरह की मास्टर की समझ सकते हैं। जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के नॉर्मल मेथड्स फेल हो जाते हैं, तब ये टेक्निक हमारी मदद करती है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ढूंढने में। ये आपके मैथमेटिकल टूल किट का एक बहुत ही एसेंशियल टूल है। अच्छा, इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए सही टूल्स का होना भी तो ज़रूरी है, और यहाँ हमारे टूल्स हैं सही किताबें। तो चलिए एक नज़र डालते हैं रेकमेंडेड बुक्स पर जो इस जर्नी में मदद करेंगी। यहाँ कुछ बहुत ही अच्छी किताबों की लिस्ट है, जैसे MD रेजिंघानिया की जो किताब है वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मानी जाती है। वहीं अगर इंडियन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री को गहराई से जानना है तो B दत्ता और AN सिंह की किताब जरूर देखनी चाहिए। ये सारी किताबें लाइब्रेरी में या ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएंगी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं उन एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज को जो ये नॉलेज हमारे लिए खोलता है। जैसा कि कोर्स आउटलाइन में भी लिखा है, ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तो फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स जैसे न जाने कितने फील्ड्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मॉडल करने और सॉल्व करने की लैंग्वेज है। ये चेंज को समझने और उसे प्रिडिक्ट करने का एक टूल है। इस नॉलेज के साथ इसरो में एक रिसर्च साइंटिस्ट बनकर रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट की जा सकती है, या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनकर कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स को एनालाइज किया जा सकता है। फाइनेंस की दुनिया में क्वांटिटेटिव एनालिस्ट से लेकर इंजीनियरिंग में सिम्युलेशंस बनाने तक अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। और जब हम कहते हैं कि इसके एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं, तो हमारा मतलब है रियली वास्ट। 100 से भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं जहां डिफरेंशियल इक्वेशंस पर काम होता है। चाहे कल के मौसम का फोरकास्ट करना हो या स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को एनालिसिस करना हो, ये इक्वेशंस हर जगह हैं। तो इस कोर्स को सिर्फ एक पेपर की तरह नहीं देखना है। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर रहा है। आगे चलकर चाहे स्टेम फील्ड्स में जाना हो, फाइनेंस में या फिर डेटा साइंस की दुनिया में, यहाँ सीखे गए स्किल्स हमेशा काम आएंगे। तो आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सिलेबस सिर्फ इक्वेशंस का कलेक्शन नहीं है, ये तो आने वाले कल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल टूल किट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.